हेलो। आज के क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बेशक थ्योरेटिकल चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है भाई मेरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? इसके अंदर क्या हम लोग पढ़ेंगे, इसका भी बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग बड़े बड़े कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी भी आएंगे इसके अंदर। इसका नोमेनक्लेचर होगा, आइसोमेरिज्म होगा, डिफरेंट डिफरेंट चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सपोज कीजिए हमने कोई ऐसा लिखा है कंपाउंड CuNH3 का होल 6, CuNH3 का होल 6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अमोनिया अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। किसको? अमोनिया अपना लोन पेयर डोनेट करेगा कॉपर को और ऐसा बॉन्ड बना लेगा। इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी जो हम लोग बॉन्ड पढ़ रहे थे वो था कोवैलेंट बॉन्ड। थोड़ा सा अंतर होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर। क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के? क्या अंतर होता है? देखिए कोवैलेंट बॉन्ड बनता था इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है लोन पेयर के डोनेशन से या लोन पेयर के शेयरिंग से, जिसमें केवल एक ही एटम अपना लोन पेयर को क्या करेगा? शेयर करेगा। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कॉपर को शेयर किया है और इस दोनों के बीच में बन गया कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ गए होइएगा। अब कितना NH3 रख सकता है? जैसे हमने यहाँ पे 6 NH3 रखा, तो आप 2 4 कितना रख सकते हैं? ये किस पे डिपेंड करता है? ये सेंट्रल एटम पे डिपेंड करता है। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, सुनिए ध्यान से, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं किसी सेंट्रल मेटल एटम से कितने लिगैंड जुड़े हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ ligands attached with सेंट्रल मेटल एटम या आयन। मेटल, सेंट्रल मेटल एटम या आयन।
किसी सेंट्रल मेटल से कितना लिगैंड जुड़ा हुआ है वही क्या कहलाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे हमने एग्जांपल लिया, सपोज करो कि 4FeCN6 का, K4FeCN6 का, यहाँ पे सब टर्म आप समझ लीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। काउंटर आयन न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। जस्ट कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाद जो मेटल है लिगेंड से पहले, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो छोटा वाला ब्रैकेट के अंदर है, जैसे यहाँ पे Cn है, इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड। और लिगेंड का जो टोटल नंबर होगा, लिगेंड का जो टोटल नंबर होगा, इस टोटल नंबर को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी सेंट्रल मेटल एटम से कितना लिगेंड जुड़ा हुआ है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब सवाल आता है कि लिगेंड क्या है। अब सवाल आता है लिगेंड क्या है। देखिए, वैसा स्पेसीज जो अपना लोन पेयर, वैसा स्पेसीज जो अपना लोन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, उसको क्या बोलते हैं? लिगेंड। दोज स्पेसीज which donates या shares, which donates or shares lone pair of electron, lone pair of electron to central metal atom, central metal एटम। एक बात और सुनिएगा, जैसे अगर काउंटर आयन पे प्लस चार्ज है, अगर काउंटर आयन पे प्लस चार्ज है तो पूरे कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे कैसा चार्ज रहेगा? माइनस का चार्ज। इसको बोलते हैं काउंटर आयन, और इसको बोलते हैं पूरे को, जो ब्रैकेट के अंदर है, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर वाले स्पेसीज को बोलते हैं, इस पूरे ब्रैकेट के अंदर वाले स्पेसीज को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है उसको काउंटर आयन, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के पूरा अंदर है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। याद रहेगा। अब सवाल आता है, हम लिगेंड के बारे में थोड़ा सा जान गए। जैसे यहाँ पे लिगेंड क्या है, एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल आप रख लीजिए। Cn है, NO2 है, ONO है,
नाइट्रो साइनो, इसका नाम होता है साइनो, स्ट्रक्चर होता है सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद वाले चीज पे, टाइप्स ऑफ लिगेंड पे। कितने टाइप्स का लिगेंड होता है, कितने टाइप्स का लिगेंड होता है उस पे आते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार और समझा देते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का। ये किसके अंदर आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। क्लास 12 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेशक थ्योरेटिकल चैप्टर है लेकिन कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। आपको इसका क्वेश्चन डायरेक्ट नीट में भी अभी कल हुआ है रीनीट, उसमें भी डायरेक्ट एक क्वेश्चन महावीर से था। ठीक है, तो अब आते हैं इस पे हम बात करते हैं। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, बेसिकली सेंट्रल मेटल, जैसे यहाँ पे Fe है, अभी आप एक और एग्जांपल लिखे थे थोड़ा देर पहले, वहाँ पे क्या था, कॉपर था। तो बेसिकली हम ये देख रहे हैं जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है जनरली डी ब्लॉक के मेंबर होते हैं। सेंट्रल मेटल atom is generally of D block, generally of D block elements, generally of D block elements। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम। ठीक, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सेंट्रल मेटल एटम किसको बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली जो जुड़ा होगा उसको बोलेंगे लिगेंड। लिगेंड का जितना नंबर होगा उसको कोऑर्डिनेशन नंबर, और सेंट्रल मेटल एटम के बाहर जो स्फीयर के बाहर होगा उसको काउंटर आयन, स्फीयर के अंदर जितना आयन होंगे उनको कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम टाइप्स ऑफ लिगेंड पे। टाइप्स ऑफ लिगेंड, टाइम ज़्यादा हो गया है इसी के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो छोटा ही बने, बट टाइप्स ऑफ लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड on the basis of number of donor atom, नंबर ऑफ डोनर एटम या डेंटिसिटी भी बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम। डोनर एटम के बेसिस पे लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, उसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड।
भाई मेरे मोनोडेंटेट लिगेंड क्या है? सर जिसके पास एक ही डोनर एटम, हैविंग ओनली वन डोनर एटम, हैविंग ओनली वन डोनर एटम, केवल एक ही डोनर एटम हो तो क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेट लिगेंड। सर इसका एग्जाम्पल क्या सब है? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा OH माइनस। इसमें कौन डोनेट करता है? ऑक्सीजन। ठीक है, जिसके ऊपर लोन पेयर है डोनेशन वो करेगा। जैसे देखो Cl माइनस, यहाँ एक ही एस पे Cj है तो इसको पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे NH3, इसमें कौन डोनेट करता है? नाइट्रोजन। ठीक है, और भी हैं ऐसे जो मोनोडेंटेट लिगेंड है, ETC लिख दो। सर और क्या है इसके अलावे? है पॉलीडेंटेट लिगेंड। क्या है? पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या है? पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होता है? जिस लिगेंड में मोर देन वन डोनर एटम प्रेजेंट, हैविंग more than one donor atom, one donor atom। एग्जाम्पल में एक आपका बेहतरीन इसका एग्जाम्पल है EDTA। EDTA को हम सेपरेट से पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर भी बना के दिखाएंगे। इसमें हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड, नाम से ही पता चल रहा है सर, बाय मतलब दो होता है। ऐसा लिगेंड जिसके अंदर कितना डोनर एटम हो? दो डोनर एटम हो। हैविंग टू डोनर एटम, हैविंग टू डोनर एटम, हैविंग टू डोनर एटम। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बाइडेंटेट लिगेंड जिसके अंदर दो डोनर एटम। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर याद रखेगा। जो भी हम सेपरेट से आपको लिगेंड पढ़ा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर आप क्या कीजिएगा? याद रख लीजिएगा। एक बार बना के अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद रह जाएगा। इथिलीन डाइअमाइन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इथिलीन डाइअमाइन का। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक NH2 इस साइड, एक NH2 इस साइड। एक ये कोऑर्डिनेट करेगा और एक ये कोऑर्डिनेट करेगा, और ये दोनों अपना लोन पेयर को क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा, और एक लोन पेयर को दोनों नाइट्रोजन एक एक लोन पेयर को क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा। यहाँ पे डोनर एटम कौन है? यहाँ पे डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। यहाँ पे डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। इथिलीन डाइअमाइन में डोनर एटम कौन है भाई?
नाइट्रोजन। ये आपका इथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर। डोनर एटम आपका क्या हो गया? नाइट्रोजन। तो हम लोग इसमें पढ़े हैं पहले टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम। डोनर एटम के बेसिस पे कितने टाइप के लिगेंड होते हैं? पहला उसमें हम लोग पढ़े हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है? वैसा लिगेंड जिसके पास केवल एक ही डोनर एटम हो, उसमें OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, अमोनिया, ऐसा। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या है? एक ऐसा लिगेंड जिसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम हो। जैसे एग्जांपल में आप ले लीजिए EDTA को। EDTA का स्ट्रक्चर हम सेपरेट से पढ़ेंगे बाद में। इसके बाद आप ले लीजिए किसको? इथिलीन डायमाइन को। और भी है, CN माइनस भी है पॉलीडेंटेड के अंदर। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े पॉलीडेंटेड में पहला बाइडेंटेड लिगेंड। नाम से ही पता चल रहा है ऐसा लिगेंड जिसके पास दो डोनर एटम हो। एग्जांपल कौन हो जाएगा? इथिलीन डायमाइन। स्ट्रक्चर क्या है? NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये दोनों अमाइन ग्रुप, डायमाइन दो अमाइन, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इथिलीन डायमाइन। इसमें डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। ठीक है। इसके आगे वाले वीडियो में हम कल आपसे मिलते हैं। बस आज यहीं रखते हैं, कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसके आगे वाले टॉपिक पे। ठीक है। टाइप्स ऑफ लिगेंड पे ही आगे कल से कंटिन्यू बात करेंगे। जितना आपने अभी पढ़ा है उसको एक बार घर पे रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है ये और केमिकल बॉन्डिंग। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग आपको 11th में पढ़ना है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको 12th में पढ़ना है, जहां से आपको हर बार कंपटीशन में क्वेश्चन दिख ही जाता है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।